हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं 17.7 प्रश्नावली के 24वें क्वेश्चन पर। 24वें क्वेश्चन से हमें जो है कि 30वें क्वेश्चन तक ये मतलब इस तरीके से लगाना है कि एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन करना है, या तो पहले फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन करना है, दूसरे फलन के सापेक्ष पहले फलन का अवकलन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करना है। इसमें देखिए एक ट्रिक छिपा रहता है, अगर आप उसको जान लेते हैं ना भाई, फिर काम बन जाता है। चलिए बताते हैं क्या ट्रिक होता है। सबसे पहले दो फलन दिया रहेगा। पहली चीज़, दो फलन तो दिए रहेगा आपको। इस प्रकार के प्रश्न में आप पहले वालों को क्या मान लोगे, y1 मान लोगे। पहले वाले को y1 मान के लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद दूसरे वाले को y2 मान के लिख दोगे। इतना तो सबसे हो जाता है। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों का अवकलन कर दोगे यक्स के सापेक्ष, क्योंकि इधर पक्ष में यक्स दिया है। dy1 बटे dx, इसका अवकलन कर दोगे 6x⁵। ठीक, फिर इसका भी अवकलन कर दोगे dy2 बटे dx बराबर, इसका अवकलन करोगे तो 2x आएगा। इतनी बातें तो कर सकते हैं आप, इतनी चीज़। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, dy1 बटे dy2। कैसे पता चला हमें कि dy2 नीचे रहेगा, ध्यान से समझेंगे। dy1 बटे dy2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भाग इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, dy1 भागे dx बटे dy2 भागे dx। अब dx से ds कैंसिल होगा तो फिर वही आएगा ना। तो अब मान रखेंगे, इसका मान ऊपर रखेंगे, इसका मान नीचे रखेंगे। 6x⁵ बटे 2x। ठीक, x से 1 x जाएगा, 2 से 6 जाएगा, कितना आएगा 2 3 3, और यहाँ पर x⁴, ये आ गया आपका आंसर। अब आप समझ नहीं पाए कि भाई साहब ये कैसे हुआ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप y1 मानेंगे, y2 मानेंगे, इतनी बातें कर सकते हैं। फिर इसका अवकलन कर देंगे, ये भी हो जाएगा आपसे। फिर देखिए प्रश्न में जहाँ दिया रहेगा के सापेक्ष, जहाँ दिया रहेगा के सापेक्ष, उसके जस्ट आगे वाले पद के अवकलन को, जहाँ दिया रहेगा के सापेक्ष उसके जस्ट आगे, जस्ट बगल, जस्ट एकदम पास वाले पद के अवकलन को, ये उस पद का अवकलन है, इसका अवकलन है, इसके अवकलन को हम हर में लिखते हैं। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। जहाँ लिखा रहेगा के सापेक्ष, उसको हम हर में लिख के भाग दे देते हैं। उसके अवकलन को, ये अवकलन हो गया, इसके अवकलन को हम बटे में करते हैं, मतलब नीचे करते हैं। ठीक है, और पहले वाले को तो ऊपर अंश में रहने देते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको और क्लियर होगा। देखिए आ गए हम दूसरे क्वेश्चन पर। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। ठीक है, क्वेश्चन चाहे जैसा भी दिए रहेगा, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, तो आप जो है क्वेश्चन, चाहे जो क्वेश्चन आए वो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया है, साइन यक्स को कॉस यक्स के सापेक्ष अवकलित करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाले को y1 मान के लिख लेते हैं। ठीक, दूसरे वाले को y2 मान के लिख लेते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दोनों का अवकलन कर देते हैं। अब अवकलन करना तो आपको आ गया होगा, क्योंकि प्रश्नावली के लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, और ठीक है, डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखिए, पहले आप पहले वाले वीडियो को और सब वीडियो को देख लीजिए कि कैसे कैसे अवकलन होता है। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए। तो इस दूसरे वाले पद का भी हम अवकलन कर लेंगे, इतना आएगा माइनस साइन एक्स, कॉस का साइन माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ठीक, इतना तो आप कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना होता है, dy1 बटे dy2 निकालना होता है। dy1 बटे dy2 कैसे निकलता है, dy1 बटे dx होल बटे dy2 बाई dx। इसका मान रखने से हमें dy1 बटे dy2 प्राप्त होगा। अब कैसे पता चला dy1 बटे dy2 निकालना है, dy2 बटे dy1 नहीं निकालना है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है के सापेक्ष, साइन यक्स को इतना के सापेक्ष अवकलित करें। के सापेक्ष के जस्ट पहले वाला जो फलन दिया है उसके अवकलन को हम नीचे लिखते हैं, मतलब हर में लिखते हैं, और जो पहला वाला है उसको तो हम ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, पहला वाला क्या है हमारा, ऊपर कॉस एक्स है। उसके बाद जहाँ दिया है के सापेक्ष, जस्ट उसके पहले वाले का अवकलन करके उसको हम हर में चिपका देते हैं।
ठीक है। अब cos x बटे sin x धान से क्या हो जाता है आपका माइनस काट x। बताइए कोई दिक्कत? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ गए हम अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगले क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट करेंगे। वही सबसे पहले जो फलन आगे दिया है उसको हम y1 मानेंगे, y1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जो दूसरा फलन दिया है उसको हम y2 मानेंगे, ठीक है, tan इनवर्स x। इतना हो गया। अब y1 का अवकलन करेंगे। इसका अवकलन कैसे करते हैं? मान के, माना x बराबर tan थीटा, ठीक है, और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ जाएगी वहाँ हम थीटा के स्थान पर tan इनवर्स रखेंगे। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब y1 बराबर जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ tan थीटा रखते हैं, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब एक फार्मूला होता है, शायद आपको याद नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइन का फार्मूला होगा tan के पदों में। ये है साइन का फार्मूला है, किसके पद हैं? tan के सभी पद हैं। ठीक है, साइन का फार्मूला tan के पदों में। साइन का फार्मूला tan के पदों में क्या होता है? साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझे? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 tan थीटा है, 1 प्लस tan 1 माइनस होता है। अच्छा, यहाँ पर प्लस है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिए। ये यहाँ पर आपका प्लस है, ठीक है, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y1 बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स अपनी जगह पे। ये किसका फार्मूला हो गया आपका? साइन 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है, साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। साइन इनवर्स से साइन से कैंसिल हो गया, y बराबर क्या बचा? 2 थीटा बचा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया? 2 इंटू थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ठीक, अब हम क्या करेंगे? dy1 बटे dx निकाल लेंगे। dy1 बटे dx क्या आ जाएगा हमारा? दो कांस्टेंट है बाहर निकला, गुड़े tan इनवर्स x का होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या? dy1 बटे dx। ठीक है, अब दूसरे का अवकलन करेंगे तो क्या होगा? dy2 बटा dx बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? dy1 बटे dy2 निकालना है। ठीक है, तो हम दूसरे वाले में से पहले वाले का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है के सापेक्ष, और जहाँ पर दिया रहेगा के सापेक्ष जस्ट उसके पहले वाले पद का अवकलन कर देंगे, ये है अवकलन, और उसको अंश में लिख देंगे 1 अपान, उसको अंश में लिख के भाग दे देंगे दूसरे वाले का 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर गुड़ा ऊपर और नीचे का गुड़ा नीचे। मतलब कि इसका जो आपका अवकलन आया है इसको हर में करना है। देखिए हर में कर दिया, यहाँ पर 1 रहेगा 1 अपान, और ये वाला अंश में रहेगा। ठीक है, तो dy1 बटा dy2 क्या हो गया? दूसरे के सापेक्ष हुआ है। ठीक है, तो 2 बचा, ये कैंसिल हो गया, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 आया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेम उसी तरीके के सभी क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेप फॉलो कीजिए बस। इसको मान लेते हैं y1, पहले वाले को tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले को मान लेते हैं y2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतनी बातें समझ में आती हैं। अब क्या करते हैं, इसका यहाँ पर अवकलन करना पड़ेगा, तो अवकलन करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना x बराबर हम क्या मानेंगे? tan थीटा मानेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें वहाँ थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे? tan इनवर्स x। इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करते हैं? dy1 बटे dx निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan इनवर्स, ये x के स्थान पे क्या रखेंगे? tan थीटा रखेंगे, तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये किसका फार्मूला है? ये किसका फार्मूला है देखते हैं। ये है हमारा tan 2 थीटा का फार्मूला, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है हमारा tan 2 थीटा का, tan इनवर्स tan 2 थीटा। ये हम क्या निकाल रहे हैं? डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ से tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया, 2 थीटा आया, थीटा का मान कितना है? tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन कर देंगे, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 2 गुणे tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा dy1 है। ठीक, dy1। अब dy2 देखिए, पहले y2 बराबर साइन इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए x के स्थान पे हम मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x लिख देंगे।
इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x के स्थान पर tan थीटा रखते हैं, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो y2 क्या है हमारा साइन इनवर्स। अब एक चीज़ बताइए, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? ये है साइन 2 थीटा का फार्मूला। 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2 थीटा। थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? 2 इंटू, यहाँ देखिए हमने निकाला है tan इनवर्स x रखेंगे। अब हम dy2 बटे dx निकाल लेते हैं। 2 गुणे tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या निकालना होता है? dy1 बटा dy2 निकालना होता है। अब ध्यान से समझिए, ये निकालना नहीं होता क्योंकि दूसरा पद जो है दूसरे पद के सापेक्ष बोला है, इसलिए दूसरे पद को हम नीचे रखते हैं। अगर पहले पद के सापेक्ष बोलता तो dy1 को नीचे रखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा है के सापेक्ष, और जस्ट पहले वाले पद का हमने अवकलन किया और अवकलन करके उसको कहाँ रखेंगे? हर में। उसको कहाँ रखेंगे? हर में। और जो पहले वाले का अवकलन किया उसको अंश में रखेंगे। देखिए दोनों सेम सेम कैंसिल बराबर 1, ये आपका आंसर। बताइए इजी है कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 28वां क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन क्या है हमारा है? कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले वाले को हम y1 मान लेते हैं। y1 बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले को क्या मानते हैं? y2 मानते हैं, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का अवकलन करना है अलग अलग, तो माना x बराबर, यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। ठीक, तो थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम? tan इनवर्स x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसका अवकलन करेंगे तो कैसे होगा? y1 बराबर कास इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा? कास इनवर्स रहने देते हैं। अच्छा ये बताइए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? इधर देखिए आ रहा है बगल से, ओहो आ गया। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला होता है? cos 2 थीटा का। इस फार्मूले को आपको याद करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा, कास इनवर्स से कास से गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 थीटा। थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो y1 dy1 बटे dy2 निकाल लेते हैं। ओह, dy1 बटे dx, अभी कहाँ y2, अभी तो x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ऊपर बचेगा 2, नीचे tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया dy1 बटे dx। अब चलिए y2 निकाल लें। y2 बराबर हमारा इतना दिया है, इसमें भी मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए x बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x लिखेंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार आप क्यों tan थीटा ही मान रहे हैं? ध्यान से समझिए, अगर हम इसमें tan थीटा मानेंगे तो ये जो फार्मूला बनेगा वह साइन का फार्मूला बनेगा, लेकिन tan के पदों में रहेगा। मतलब ये जो पद बनेगा वो tan के पदों में रहेगा, लेकिन वो फार्मूला किसका होगा? साइन का होगा, जिससे कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए। अब इसमें देखिए, यहाँ पर अगर tan रख दें तो यह tan के पदों में फार्मूला है, किसका है? cos 2 थीटा का है। तो cos इनवर्स cos से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 थीटा में थीटा जो है वो तो tan इनवर्स x है ना। ठीक है, अब ध्यान से समझिए यहाँ पर कैसे करेंगे। y2 बराबर साइन इनवर्स 2 इंटू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखते हैं? आपका tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे अभी y2 ही चलने देते हैं। साइन इनवर्स ये किसका फार्मूला है? 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइड से आ रहा है, हाँ, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? y2 इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, अब इसका अवकलन कर देंगे तो dy2 बटे dx बराबर 2 इंटू
थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। यहाँ ऊपर हमने कहा था कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ थीटा के स्थान पे हम tan इनवर्स x रख देंगे। ठीक, अब dy2 बटे dx हम निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 2 हमारा रहने दीजिए, tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये सब हो गया, खेल ख़त्म। अब हमें क्या निकालना है, dy1 बटे dy2। कैसे पता चला, dy2 नीचे रहेगा, प्रश्न से पता चला dy2 नीचे रहेगा। यहाँ पर दिया है दूसरा पद है, ये पहला पद है y1 है, दूसरा पद है y2 है। यहाँ पर दिया है के सापेक्ष, जस्ट पहले वाले का अवकलन करके उसको हर में कर दीजिए, ये हर में रहेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पहले वाले का अवकलन करके उसको अंश में कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, कितना आया 1, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल दिया गया है। कई बच्चे इसको लगा ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों। देखिए हम क्या करेंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले वाले को क्या मानते हैं, y1 मानते हैं। y1 बराबर क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अंडर रूट जो है ना, केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक ही है, -1 अंडर रूट के बाहर है, ठीक, बटे x। कोई दिक्कत। दूसरे वाले को क्या मानते हैं, y2 मानते हैं, tan इनवर्स x। ठीक, अब देखिए पहले वाले में क्या करेंगे, माना x बराबर हम मान लेंगे tan थीटा, x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, -1 बाहर है, बटे x के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ आप जानते हैं, यहाँ पर हम चूकी करके लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सॉरी, यहाँ पर से एक ट्रेन जा रही है, उसी की आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाल सकते हैं। ये -tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या निकला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स आगे है, रहने देते हैं, अंडर रूट, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, -1 बाहर है, बटे नीचे tan थीटा है। ठीक, अब y1 बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रहने देते हैं। अच्छा, ये स्क्वायर है, ये रूट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा -1 अपान tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से समझिए, अब क्या करेंगे, अब इसको हम साइन कॉस में तोड़ेंगे। तो y1 बराबर क्या है हमारा, tan इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, -1 है यहाँ पे, बटे tan थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब y1 बराबर क्या है, देखिए tan इनवर्स, ये देखिए cos थीटा का इधर गुणा हो जाएगा, मतलब LCM, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हर से हर कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बचा, y1 बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या बचा, साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए, y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर रोक दीजिए काम। ठीक है, ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि हमारा 1 जो है वह कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन अगर cos थीटा हो केवल, तब क्या होता है, जहाँ जहाँ आपका थीटा है वहाँ पर θ/2 कर देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, अब कोष्टक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं साइन, वी नो दैट, क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन अगर केवल साइन थीटा बोल दे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ θ/2 लिख देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, साइन थीटा का फार्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। ठीक, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, अभी हम अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल सरल कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे,
वन का अंदर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 sin स्क्वायर θ/2 अपान 2 sin θ/2 cos θ/2। कोई दिक्कत? 1 से 1 कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद साइन थीटा से 1 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? y1 बराबर tan इनवर्स tan θ/2। कैसे? sin θ/2 बटे cos θ/2 इक्वल टू tan θ/2। तो y1 बराबर क्या बचा? tan इनवर्स tan गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? θ/2। ठीक, इतना आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर देखिए क्या बचा था हमारा, y1 बराबर θ/2 बचा था और हमने थीटा क्या निकाल लिए था? थीटा बराबर हमने निकाल लिए था tan इनवर्स x, ठीक है, बटे 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, अब जाके इसका हम अवकलन करते हैं। तो dy1 बटा dx बराबर 1/2 यहाँ रहने देते हैं, गुणे tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं y2 को सॉल्व करते हैं। y2 बहुत छोटा सा बच्चा है। y2 बराबर tan इनवर्स x, तो dy2/dx बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हमें क्या निकालना है? dy1 बटा dy2 निकालना है। कैसे पता चला dy1 बटा dy2 निकालना है? यहाँ से प्रश्न से पता चला। यहाँ पर दिया गया है के सापेक्ष, जहाँ पर दिया रहेगा के सापेक्ष जस्ट उसके पहले वाले का अवकलन करके उसको हर में कर देंगे। ठीक है, और ये dy1/dx को ऊपर रहने देते हैं। इसका फार्मूला ही हो जाएगा dy1 बटा dx का बटा dy2 बटा dx। ठीक है, तो dy1 बटा dx क्या हो जाएगा? 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा dy2 बटा dx क्या है? उधर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना आएगा? 1/2 आएगा, सॉरी दिख नहीं रहा है, 1/2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा 30वां क्वेश्चन और जो है कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले tan इनवर्स x पहला पद मान लेते हैं, y1 बराबर tan इनवर्स x। कोई दिक्कत? फिर y2 बराबर मान लेते हैं दूसरा पद sin इनवर्स x। ठीक, अब ध्यान से समझिए, इसका अवकलन सबसे पहले करेंगे। dy1 बटा dx बराबर क्या आता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन होता ही है, सूत्र होता है अवकलन का। dy2 बटा dx इसका भी अवकलन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन किस में? अंडर रूट में। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिया है, सॉरी एक ट्रेन जा रही है, यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया है के सापेक्ष, जस्ट उसके पहले वाले का अवकलन करके उसको हर में रखना है। हर में रखने का मतलब dy2 को हर में रखना है, मतलब dy1 बटा dy2 करना है बराबर dy1 बटा dx का मान रखेंगे, भागे dy2 बटा dx का मान रख के भाग दे देंगे। तो ये dy1 बटा dx का मान क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बटा dy2 बटा dx का मान क्या है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बराबर ये ऊपर गुणा ऊपर हो जाएगा, अंदर वाले गुणा अंदर हो जाएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देखिए, जहाँ जहाँ x है, प्रश्न में क्या दिया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x बराबर 1/2 रखना है। तो x बराबर 1/2 रखने पर यहाँ पर x के स्थान पे 1/2 रख दीजिए, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 बटे 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और आगे करते हैं देखिए, तो √4 1 के 4, 4 में से 1 गया, कितना आएगा? 3/4, वो भी अंडर रूट में है। 4 1 के 4 1 5/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से देखिए, √3 का अवकलन निकलता है, सॉरी 3 का वर्गमूल निकलता नहीं, तो √3 को ऐसे रहने देते हैं। 4 का वर्गमूल निकलता है 2 आता है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 5 का गुणा नीचे, तो यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, 2 आएगा। क्या आएगा? फाइनली आंसर 2/√3/5। चलिए घंटी बज गई, छुट्टी हो गई। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।